So the question is sum of the infinite series where this is the series. देखिए ध्यान से दोस्तों, यहां पर क्या है, जो फर्स्ट टर्म है 1/1 into 4, जो सेकंड टर्म है 1/4 into 7, थर्ड टर्म है 1/7 into 10, और इसी तरह चलती जा रही है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस सवाल में जनरल टर्म निकालेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे। अब ये तो तय है ना, तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी, ना एजीपी है, तो इट इज फ्रॉम मिसलेनियस। ये मिसलेनियस एक सीरीज बन रही है, करेक्ट। अब पहचान क्या करनी है, सबसे पहला ये तो हमें पता है कि किसी भी सीरीज के अंदर में कोई भी सीरीज हो, चाहे वो एपी जीपी व्हाट एवर इट इज, जो एस एन है वो समेशन टी आर लिख सकते हैं हम लोग, आर की वैल्यू 1 से लेकर के आर की वैल्यू एन तक, यानी T1 + T2 अप टिल Tn, राइट। और अगर क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आखिर हम Sn निकाल लें और n टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट कर देंगे, तो बेसिकली S बेस इंफिनिटी की वैल्यू निकल आएगी, करेक्ट है। दिस इज द थॉट। अब जनरल टर्म के लिए हम देख रहे हैं हर एक टर्म में, चाहे T1 में बात करूं, T2 में बात करूं, T3 में बात करूं, व्हाटएवर, हर टर्म के अंदर में जो न्यूमरेटर है वो 1 आ रहा है। अब न्यूमरेटर 1 आ रहा है, अब डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए, एक चीज जो देखने वाली है, समझने वाली है, हर टर्म के अंदर में, इस टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है डिनोमिनेटर में, 2, इसमें भी कितनी है 2, इसमें भी कितनी है 2, हर टर्म के अंदर में नंबर ऑफ टर्म्स 2 आ रही है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म, ये दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द, ये फर्स्ट टर्म की T1 की डिनोमिनेटर में पहली टर्म है, T2 की डिनोमिनेटर में पहली टर्म 4 है, और इसी तरह ये 7 है। ध्यान से देखिए, इसको देखिए 1 4 7, इसी तरह चलता जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं डिनोमिनेटर में ये एक एपी बन रहा है, ये फर्स्ट एपी बोल दिया। और इसी तरह सेकंड टर्म को देखो, 4 को 7 को 10 को, 4 7 10 चलता जाएगा, तो ये सेकंड एपी है। तो बेसिकली जो सक्सेसिव फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर्स में, वो एक मिलकर के अलग अलग एपी बना रहे हैं। ये एक एपी बन रहा है, तो ये दूसरा एपी बन रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो जनरल टर्म के लिए सबसे पहले इसकी जनरल टर्म निकालो, पहली एपी की, फिर इसकी जनरल टर्म निकालो, और फिर टोटल जनरल टर्म इस सवाल के निकालो। करेक्ट है बात ये? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं जनरल टर्म, इस फर्स्ट एपी की बात करूं, फर्स्ट एपी की बात करूं, 1 4 7 चलता जाएगा, ठीक। अब एपी के अंदर में जनरल टर्म क्या होती है, एन टर्म, a + n-1 ऑफ डी। ए कौन है, 1 + n-1 ऑफ कॉमन डी। कॉमन डी कितना है, डिफरेंस 3, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। यानी ये क्या बन गया, 3n - 3 + 1 यानी -2, करेक्ट। और इसी तरह जो सेकंड एपी की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या है, 4 7 10, और चलती जा रही है इस तरीके से, ठीक है ना, 4 7 10, यही हो रहा है। तो उसके अंदर में अगर मैं बात करूं फिर दोबारा, a + n-1 ऑफ डी, a + n-1 ऑफ डी। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 है, यानी 3n - 3 + 4 यानी 3n + 1। यू गेटिंग माय पॉइंट, 3n + 1। इज इट क्लियर? तो एज अ रिजल्ट मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर जो जनरल टर्म है वो लिखी जाएगी यहां पर, जनरल टर्म, उसको मैं टी आर लिख देता हूं, टी बेस आर, बेसिकली एन की जगह आर सब्स्टिट्यूट कर दूं, ऊपर तो 1 आएगा, अपॉन 3r - 2 इंटू 3r + 1। आप इसको अब आप वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करें आप, आर की वैल्यू 1 पुट करके, 2 पुट करके, आपके पास सारी की सारी वो टर्म आ रही है, तो इसका मतलब आपकी जो जनरल टर्म है वो बिल्कुल सही बनी है। एंड नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन Sn, which is actually summation tr, which is actually summation of
1/3r माइनस 2 इंटू 3r प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, फिर से यहां पर वीएन मेथड का इस्तेमाल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये एक लोवेस्ट और हाईएस्ट फैक्टर आ रहा है, ये लोवेस्ट फैक्टर आ रहा है, ये हाईएस्ट फैक्टर आ रहा है, तो आप हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं पार्शियल ब्रेक करने के लिए। तो वही करा आपने। एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाईएस्ट फैक्टर कौन है? 3r प्लस 1। लोवेस्ट फैक्टर कौन है? 3r माइनस 2 डिवाइडेड बाय एज इट इज 3r माइनस 2 इंटू 3r प्लस 1, वो तो रखा एज इट इज। अब न्यूमरेटर में 3r कट जाएगा, 1 प्लस 2 3 आएगा, तो 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया सो दैट ऊपर नीचे कोई फर्क ना पड़े। तो r की वैल्यू हम 1 से लेकर के n तक की बात कर रहे हैं, यानी सम ऑफ द n टर्म्स निकाल लेते हैं, फिर पार्शियल ब्रेक कर देते हैं। अब पार्शियल ब्रेक करेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर माइनस दिस डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। तो एज अ रिजल्ट मैं अगर बात करूं तो एस एन की बात करूंगा तो 1/3 टाइम्स ऑफ समेशन क्या आ जाएगा? 1/3r माइनस 2 माइनस का 1/3r प्लस 1, ये आ जाएगा अपने पास। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पूरा का पूरा अपने पास इसका समेशन, मतलब ये पूरा का पूरा इसके अंदर में आ रहा है, दिस वन आई एम टॉकिंग। क्लियर है? तो नीचे 3r माइनस 2 और फिर एक जगह पे 3r प्लस 1 आ गया। ठीक है ना? r की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर के n तक की बात हो रही है। अब Sn क्या है? T1 प्लस T2 एंड इट गोज ऑन अप टिल Tn है। तो r की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो आपके पास T1 आ जाएगा, यानी 1/3 टाइम्स ऑफ T1 क्या आएगा? 1/r की वैल्यू 1 पुट करो, 3 में से 2 घटा दो तो क्या जाएगा? 1 माइनस का 1/3 और 1 4, ये T1 आ गया। r की वैल्यू 2 पुट करो, T2 यानी 1/3 तो एज इट इज आया बाहर। r की वैल्यू 2 पुट की तो 3 into 2 6, 6 minus 2 is 4, तो 1/4 माइनस का 1/3 into 2 6 plus 1 is 7, करेक्ट। r की वैल्यू आपने 3 पुट करी तो T3 की बात करूंगा तो 1/3 टाइम्स ऑफ 1/9 minus 2 is 7, माइनस का 1/9 plus 1 is 10 एंड इट गोज ऑन अप टिल r की वैल्यू n पुट करी तो Tn की वैल्यू 1/3 टाइम्स ऑफ 1/3n minus 2 माइनस 1/3n प्लस 1। अब क्या करना है? इन सबको ऐड करना है, क्योंकि T1 के अंदर में T2 अप टिल Tn ऐड होगा तभी तो ऐसे ना आएगा। तो ऐड किया हम लोगों ने, ऐड करके देखते हैं हम, तो ध्यान से देखो हमें साफ नजर आ रहा है ये माइनस का ये प्लस का, जो सारी ऑल्टरनेट टर्म्स कटती चली जा रही है। 1/7 माइनस का ये प्लस का, ये ऐसे इस तरह इसी तरह सब कुछ कट जाएगा। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं एस एन की बात करूंगा तो 1/3 एज इट इज आया, 1 बचा हुआ है माइनस का 1/3n प्लस 1 आ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड वी आर इंटरेस्टेड इन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो s बेस इंफिनिटी की वैल्यू 1/3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का 0 आ जाएगा टेंडिंग टू, यानी ये वैल्यू 1/3 आ जाएगी। एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर में वीएन मेथड सीखा और हमें जनरल टर्म बनानी आई। सो हमारा आंसर आया 1/3, विच मेक्स द ऑप्शन नंबर ए एज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन।